अपनी कोई कविता से अंत करता। इसको मैं एक छोटा सा पोएम है, छोटा नहीं थोड़ा बड़ा है, पर ये स्टोरी है तो इसीलिए इसको मैं पोएम और स्टोरी का मिक्स है, और ये थोड़ा सा कास्ट को एक्सप्लोर करने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, लिटिल सेंसिटिव पर बहुत ही फनी तरीके से मैंने लिखने का कोशिश किया है। गुलाब का फूल। इस बार जब मैं गांव आया, एक कवि ने कुछ ऐसा रेगिस्तान दिखलाया। जो कुछ कवि कहना चाहे मैं वही आपको सुनाता हूँ। बिना वक्त जाया किए एक गुलाब का फूल खिलाता हूँ। रेगिस्तान से एक गांव में एक गुलाब का फूल खिला। गांव वाले असमंजस में थे, आखिर फूल का किया क्या जाए। फूल कोई धान नहीं जो कूट कर खाया जाए, फूल कोई दूध भी नहीं जो टूट कर पिया जाए, फूल कोई आटा नहीं जो चंदा सा रोटी बेला जाए। आखिर इस फूल के साथ उपभोग का कैसा खेल खेला जाए। एक एक करके बड़े बुजुर्गों ने और फिर नए नवेले मुर्गों ने, यंग जनरेशन, अपने अपने उपभोगवादी चश्मों से फूल को ऊपर से नीचे देखा। कपड़ा दुकान वाले चच्चा ने मसलीन सी कोमल पंखुड़ियों को गिना। गली के छोटू सुनार ने मानिक से पराग को हथेली पर रखकर आंका, और बेल पर निकले नेताजी ने फूल के रंग पर काव्यात्मक उपमा दी कि रंग कुछ कुछ खून जैसा ही है। लेकिन इस बात पर असमंजस बना ही रहा कि आखिर इस फूल का किया क्या जाए। फूल जो कोई गेहूं का भूसा होता तो ट्रक पर लाद कर बेच भी आते, फूल जो कोई गन्ने का रस सा होता तो ट्रैक्टर भरकर मंडी जाते। लेकिन फूल आखिर फूल ठहरा और रेगिस्तान से गांव में उगाया। शायद यही उसके जीवन का सबसे बड़ा भूल ठहरा। अंततः बड़े बुजुर्गों ने तय किया कि सोचने को एक रात का समय लिया जाए। अब शांत मन से विमर्श हो, तभी कुछ नया उत्कर्ष हो, और कल ही निर्णय लिया जाए कि आखिर फूल का क्या किया जाए। फिर अहले सुबह के धूप अंधेरी में जब बड़े बुजुर्ग अपना अपना चश्मा बांध कर सो रहे थे, या यूं कहें अपने विमर्श में आखिरी टांका बो रहे थे, यादव जी का लड़का गुलाब के उस फूल को दबे पांव उठा ले गया। बड़े बुजुर्गों ने सुबह सवेरे गुलाब का बौना सा कद पाया, अर्थात फूल को नदारद पाया। फिर एक गहरी सांस भरी और निश्चित भाव में यह बतलाया कि यही प्रकृति का नियम है। जिस व्यक्ति, वस्तु अथवा भाव का जीवन में उचित उपभोग नहीं, अस्थाई कहाँ रह पाता है उसके अस्तित्व का संयोग कहीं। और इस घटना के ठीक समानांतर में जादव जी के लड़के ने किराने दुकान पर बैठने वाली सैनी जी की बेटी से मैगी खरीदी और कीमत के तौर पर पेश किया एक गुलाब का फूल। अर्थात रेगिस्तान से गांव में जन्मा यह गुलाब का फूल अनायास ही बन बैठा था किसी के ख्वाब का फूल। और इस घटना के ठीक एक सप्ताह बाद अहले सुबह की धूप अंधेरी में जादव जी का लड़का सैनी जी की बेटी को भगा ले गया। बड़े बुजुर्गों के तहकीकात में लड़की के कमरे से मिला एक आधा डायरी और पन्ने के तह में कुछ सूखी हुई गुलाब की पंखुड़ियां। और इस तरह से एक गुलाब ने तय कर ली थी इतनी सारी दूरियां। जाति जाति के भांति भांति के म्यान से निकलने लगी तलवारें, और जातीय प्राण प्रतिष्ठा की राख से पट गई घरों की दीवारें। और अब जब ऐसा लगने लगा कि एक गुलाब का फूल जिसका रंग वस्तुतः खून जैसा ही था, इस रेगिस्तान से गांव को खून खून से पाट देगा, तब गांव के बड़े बुजुर्गों ने और कुछ नए नवेले मुर्गों ने पंचायत बैठाई और तय किया कि सारे गुलाब के पौधों को मिट्टी से निरस्त किया जाए और ऐसे जमीनों को धान बोकर स्वस्थ किया जाए। मैं ठहरा इस गांव में मेहमान, बस एक बात समझ ना आई, जिस गांव में उग रहा है गेहूं धान, उसे क्यों कवि बार बार कह रहा है रेगिस्तान। तो कवि ने इस पक्ष को भी समझाया और निष्कर्षपूर्ण स्वर में बतलाया, इतना भी नहीं समझे मेहमान, गांव उपज से नहीं संवेदनाओं से होता है रेगिस्तान।
डीप। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ये अच्छा था, ये काफी मतलब हाँ, वो लास्ट वाला जो सरप्राइज था परफेक्ट।